सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में उस रोजमर्रा की कश्मकश को डिकोड किया जा रहा है जिसे हम सब जी रहे हैं, असली जिंदगी बनाम मोबाइल की दुनिया। यह पूरी चर्चा सिर्फ कुछ तस्वीरों या वाक्यों का संकलन नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल आदतों और शरीर की घटती ऊर्जा के बीच के एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत लेकिन चुभने वाले विचार से होती है। हम मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते। जरा कल्पना कीजिए, एक घुप अंधेरा कमरा, कोई बिस्तर पर लेटा है और चेहरे पर पड़ रही है सिर्फ एक मोबाइल की वो नीली ठंडी रोशनी। आंखें पूरी तरह से थकी हुई हैं, फिर भी स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है। आज के डिजिटल युग की ये कितनी आम तस्वीर बन चुकी है ना। रात का वो सन्नाटा और स्क्रीन की वो चमक मिलकर एक अजीब सा अकेलापन बुनते हैं, जो शायद हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है। इस पूरे दृश्य में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि थकान और अकेलापन आज हमारे डिजिटल अनुभव का पर्याय बन चुके हैं। लगातार रात भर स्क्रीन से चिपके रहना, वो सूजी हुई आंखें और चेहरे पर पसरी हुई एक अनकही उदासी, ये सब मिलकर इस डार्क स्क्रीन रियलिटी यानी अंधकारमय स्क्रीन की सच्चाई को बयां करते हैं। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतीक है, जहां इंसान बाहरी दुनिया, अपनों और शायद खुद से भी पूरी तरह कट चुका है। और फिर अचानक माहौल में एक जबरदस्त घबराहट छा जाती है। स्क्रीन पर चमकता है सिर्फ 1% बैटरी शेष। जैसे ही किसी डिवाइस की बैटरी 1% पर पहुंचती है, जो अफरा तफरी मचती है वो बिल्कुल असली है। चार्जर ढूंढने की वो भागदौड़, केबल के लिए मची वो छटपटाहट, ये देखना वाकई हैरान करता है कि एक निर्जीव मशीन की सांसें रुकने का डर हम इंसानों पर कितना हावी हो जाता है। ठीक यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और गहरा विरोधाभास सामने आता है, लेकिन खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे दिमाग पर असर करती है। मशीनों की बैटरी को इंसान की अपनी ऊर्जा से कहीं ज्यादा तरजीह दी जा रही है। फोन कहीं स्विच ऑफ ना हो जाए, इसकी चिंता तो तुरंत होती है और फौरन चार्जर लगा दिया जाता है। लेकिन इंसान के अपने शरीर, दिमाग और मन की बैटरी जो लगातार खत्म हो रही है, उस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो यहां एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक साधारण सी मशीन की बैटरी को इंसान की अपनी भलाई और स्वास्थ्य से ऊपर क्यों रखा जाने लगा है? रिचार्जिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या उस वर्चुअल दुनिया से जुड़े रहना इतना अहम हो गया है कि शारीरिक और मानसिक सेहत को ही दांव पर लगा दिया जाए? पूरी चर्चा का मूल आधार यही सवाल है, जिसका जवाब ढूंढना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब अचानक से इस नैरेटिव में एक बहुत ही खूबसूरत और ताजगी भरा बदलाव आता है। उस अंधेरे कमरे की घुटन और नीली रोशनी से निकलकर प्रवेश होता है एक शानदार सिनेमैटिक सुबह में। सूरज की खिली हुई सुनहरी धूप, प्रकृति के मनमोहक नज़ारे और हर तरफ फैली एक सकारात्मक ऊर्जा। ये उस जीवंत और स्वस्थ जीवन शैली का शानदार नज़ारा है, जहां बंद कमरों से बाहर निकलकर खुली हवा और गुनगुनी धूप का असली आनंद लिया जा रहा है। इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये अंतर बिल्कुल साफ और बेहद प्रभावशाली है। एक तरफ है वो मोबाइल लाइफ, थकी हुई आंखें, घुप अंधेरा कमरा, वही नीली रोशनी और एक मायूस चेहरा। और दूसरी तरफ है रियल लाइफ, यानी असली जिंदगी, जहां सूरज की गर्माहट है, शरीर में फुर्ती लाती कसरत है, परिवार वालों के साथ ठहाके हैं और भरपूर सकारात्मक ऊर्जा है। अंधेरे कमरे के उस अकेलेपन को बाहर की दुनिया की खुशियों और इंसानी रिश्तों के साथ जिस तरह से मापा गया है, वो सच में कमाल है। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के इन छोटे छोटे लेकिन अहम हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ बेहद सामान्य सी आदतें, जैसे पर्याप्त पानी पीना, रोज कसरत करना, कोई अच्छी सी किताब पढ़ना और सबसे बढ़कर अपने माता पिता और परिवार के साथ वक्त बिताना। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन सब के बीच फोन को बिल्कुल किनारे रखा गया है। खुद की इंसानी ऊर्जा को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए फोन को जानबूझकर अपनी नजरों से दूर कर देना शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और जरूरी कदम है। और यहीं से निकलकर आता है वो गहरा संदेश जो इस पूरी चर्चा का सार है। जिंदगी सिर्फ स्क्रीन में नहीं है। थोड़ा समय खुद को भी दो, परिवार को, सेहत को, सपनों को। ये बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। असली जिंदगी इन 4 से 6 इंच की चमकती हुई स्क्रीनों की सीमाओं से बहुत दूर बाहर की दुनिया में बसी है।
अपनी सेहत को संवारना, परिवार के साथ पल बिताना और अपने व्यक्तिगत सपनों को पंख देना, यही वो चीज़ हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सच मायने में इंसान का असली रिचार्ज यही तो है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष एक बहुत ही सरल लेकिन सटीक समीकरण में सिमटा हुआ है। रियल लाइफ इज ग्रेटर देन मोबाइल लाइफ। असली जिंदगी हमेशा मोबाइल की दुनिया से बड़ी और बेहतर होती है। यह इस बात की पुख्ता मोहर है कि शारीरिक ऊर्जा, अच्छा स्वास्थ्य और दुनिया के वो असली रिश्ते उस डिजिटल निर्भरता से कहीं अधिक मूल्यवान हैं जिसने आज पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। स्क्रीन की वो आभासी दुनिया चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, कभी भी असल जिंदगी की जगह नहीं ले सकती। इस प्रस्तुति के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही सीधा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। अगर ये बात दिल को छू गई तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे डिजिटल दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ही एक वास्तविक मानवीय जुड़ाव बनाने का यह प्रयास किया गया है। ये सिर्फ एक कॉल टू एक्शन नहीं है, बल्कि भावनाओं के साथ जुड़कर लोगों को आगे भी ऐसी ही सोच विचार वाली बातों का हिस्सा बने रहने के लिए प्रेरित करने का एक बड़ा ही स्वाभाविक तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचारोत्तेजक सवाल हवा में तैर जाता है, जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज लोग खुद को कैसे रिचार्ज करना चुनेंगे? क्या प्राथमिकता उस स्मार्टफोन की 1% बैटरी को बचाने की होगी, या फिर अपनी खुद की घटती शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को फिर से 100% करने की? ये पूरी चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है कि उस स्क्रीन और हमारी वास्तविकता के बीच एक सही संतुलन बनाना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। फैसला हर किसी के अपने हाथ में है।